जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए ऐसे 150 क्वेश्चन देखेंगे जैसे आपके यूपी पेट में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में साथियों आपको मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कोशिश करिएगा इनमें से 35 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएं। टारगेट आपको 100 में से 35 का दे रहा हूं और सवाल सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस हैं। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत तेजी के साथ आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिएगा। कह रहा कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है, तो जो वरुण ग्रह है ये सबसे दूर स्थित है। वरुण को नेपच्यून ग्रह भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नजदीक कौन सा है सूर्य के, तो आपको बुध ग्रह बता देना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग अंडमान निकोबार का मिडिल अंडमान जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला था, तो आपका जवाब अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कहा जा रहा है कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का जनक कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि किस सागर को नमक का सागर कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मृत सागर की जब हम बात करते हैं तो इसको नमक का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी, तो यहाँ पर ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी ये आपकी शासन प्रणाली। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर आपका जवाब राष्ट्रपति है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये साथियों राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि कितने भी स्टेट लेवल के अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जितने सेंट्रल लेवल पर अधिकारी होते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, तो यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो केरल। अगर आपके एग्जाम में आंसर दिख जाए तो आपको लगा देना है, क्योंकि मसालों का बगीचा केरल को ही बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो ये भी आपकी केरल में स्थित है। और एक आती है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी अगर आपसे पूछे तो आपको उत्तराखंड बता देना है। क्या? उत्तराखंड बता देना है। उसके बाद देखिए कह रहा कि कौन सी नदी डेक्कन का गौरव कही जाती है। एक एक क्वेश्चन ऐसा चुनिंदा मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। मैं कहूंगा जितने भी लोग स्मार्ट स्टडी डीएस पर नए हैं तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा। 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जो 400, 500 और 45 रुपए की पीडीएफ सेल कर रहे हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे आज की इस वीडियो के सामने। जिस कदर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा इन बच्चे कुछ से दिनों में, ये अच्छे से सीरियसली अगर आप लोग तैयारी कर लेंगे तो पेपर ही आपका क्रैक हो जाएगा। बस जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊं, जितना मैं आपको पढ़ा कर जाऊं उतना पढ़ लीजिएगा। 96% जो परसेंटाइल आता है उससे ऊपर अगर आपका आएगा 97 परसेंटाइल के आसपास। तो डेक्कन का गौरव कही जाती है कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो डेक्कन का गौरव कही जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय को ही संविधान का संरक्षक कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा कि आर्यभट्टी किसकी रचना है, तो ये किसकी मिलती जुलती रचना है, तो आर्यभट्ट की ये रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो मैं अगर बात करूं लाल ग्रह कहा जाता मंगल ग्रह को। और नीला ग्रह की जब बात करा जाता है तो यहाँ पर ये पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। तो पृथ्वी ग्रह को यहाँ पर नीला ग्रह। और सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो आपका वरुण और नेपच्यून। और सबसे नजदीक आपका बुध ग्रह, सबसे बड़ा आपका बृहस्पति ग्रह है। तो सबसे बड़े ग्रह की जब बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
पृथ्वी के समान है शुक्र, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी ग्रह कहा जाता है, शुक्र ग्रह को बोला जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, एक बार बताइए। मरे हुए लोगों की भूमि, मृतकों का टीला, राजा का महल। तो मृतकों का टीला ही मोहनजोदड़ो का अर्थ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई थी। तो हम यहां पर बात करें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है किसे, तो भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो डलहौजी को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि डलहौजी के समय में ही पहली बार रेलगाड़ी चली थी और ये 1853 में चली थी। और कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और वो पहली बार सिर्फ 34 किलोमीटर चली थी, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान ग्रीस को कहते हैं लोकतंत्र का पालना, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कब हुई थी, एक बार मुझे बताइए। यहां पर मैं आपको बता दूं एक बार कि 1955 की जब बात करें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत 1955 में ही हुई थी। उसके बाद भारत का पहला कंप्यूटर कब आया, 1955, 1956 या 60 या 65। तो आपको याद रखना है 1955 आपका आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कंप्यूटर ये 1955। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, अगर ये राज्य की बात की जाए तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक में है। और कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो हावड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है, ये कर्नाटक में, इससे पहले गोरखपुर में था। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये क्वेश्चन आ जाए तो 1852 आपको बता देना है। भारत का पहला डाक टिकट 1852 में ही जारी किया गया था। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए अभी तक चांद पर कोई नहीं पहुंच पाया भारतीयों की अगर बात करें तो। अगर पहले बात करें अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय, तो यहाँ पर राकेश शर्मा हो जाएगा। इस वजह से इनको अंतरिक्ष यात्री के नाम से भी जाना जाता है। मैं कहूंगा चांद पर, यानी राकेश यादव की जब बात करें तो ये चांद पर नहीं गए थे। ये कुल मिला के आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर और मुझे बताइए आपका कह रहा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, तो ये 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया आपको मालूम होना चाहिए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक कब हुई, यानी इससे 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950। और संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, 85 शब्द हैं, 85 शब्द आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया, राइट आंसर सी के साथ। भारत का राष्ट्रीय गान अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपका राष्ट्रीय गान और एक भारत का राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गीत की अगर मैं बात करूं तो वंदे मातरम है। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और अगर राष्ट्रीय गान की हम बात करते हैं तो जन गण मन है, जन गण मन है। और ये क्या है, ये एक राष्ट्रीय गान है और इसको किसके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इसलिए आपके क्वेश्चन का अगर जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर 552 हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर 550 है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, लोकसभा की मैं जब बात करने लगता हूँ तो लोकसभा के नेता किन्हें बोला जाता है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और लोकसभा को निचला सदन कहते हैं, सांसद के 2 सदन है, निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को और उच्च सदन साथियों यहाँ पर कहा जाता है राज्यसभा को। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ
यहाँ पर याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और इसको वहां पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो क्या आपका जवाब 1942 है? अगर आपका जवाब 1942 है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस आर्थिक योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा जाता है, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है? क्या आपका राइट आंसर होगा? मनरेगा आपका राइट आंसर होगा। मनरेगा इस योजना को आर्थिक लोकतंत्र का नींव बोला गया है। गगनयान मिशन ये कहाँ संबंधित है, तो ये अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयदेव। यानी कि तो यहाँ पर तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर या लुधियाना। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अब कह रहा भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साथियों डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 2015 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके लिए अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाता है, जय जवान जय किसान ने जय विज्ञान किसने जोड़ा? जय विज्ञान किसने जोड़ा, तो आपको क्या बताना है, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए ये नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है भारत की, तो मैं कहूंगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। और दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लाल किले को किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, राइट आंसर बी के साथ। उसके बाद पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। साथियों ये जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम जो है, एक तरीके से जो जनरल एवरेंस की बात करें तो ये 70 नंबर की आ रही है। बाकी मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी के क्वेश्चन है और हिंदी का गद्यांश है, इंग्लिश के क्वेश्चन, वो सारी चीजें हैं। तो मेरा मानना है अगर आप कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद का नारा जरूर लगाइए कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। सारी रणनीति तैयारी कर दिया गया है, क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या लेना है। आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए, इन क्वेश्चंस को तैयार करते जाइए, कैसे कैसे तैयारी कब करनी है, सब कुछ आपको पता नहीं चलने वाला है और अपने एग्जाम को बहुत ही इजीली क्रैक करेंगे। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी था, तो बिल्कुल करेक्ट। जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो पहली बार जो गाया गया था 1911 में, 1911 में गाया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी भी आपकी यहाँ लाई गई थी 1911 में ही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। देखिए सबसे पहले बात ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ, तो ये 1757 में हुआ। किनके बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की तरफ, इन दोनों के बीच हुआ था। और इसमें जीता कौन था? जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, इसका नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इनके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीती थी और ये आपका युद्ध 1757 में हुआ था। अब ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है बताइए, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपका जवाब है? बिल्कुल, आपका अगर जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। अगला देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट आपका पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन कह रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा
क्या था ये बताइए। मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो आपका जवाब होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेता सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अगला, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ये इनका असली नाम था और ये 2 अक्टूबर 1869 में इनका पोरबंदर में जन्म हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु सभी को पता है बाघ है, और बाघ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, किस स्थान पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्त हुई? गौतम बुद्ध को यहाँ पर एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है, याद रखिएगा यहाँ पर। और एशिया का ज्योतिपुंज, तो यहाँ पर इन्होंने बोध गया में अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैं कहूंगा 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन कह रहा, प्रथम एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? तो ये नई दिल्ली में हुए थे। प्रथम एशियाई खेल कब हुए? 1951 में पहली बार एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यहाँ पर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को? तो यहाँ पर कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। अगला देखिए, महाभारत की रचना किसने की? तो मैं कहूंगा व्यास की अगर बात करें, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कौन सा तत्व दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है? मैं कह सकता हूं कैल्शियम आपका आंसर होगा। कैल्शियम ही एक ऐसा तत्व है जो दांत और हड्डियों का मुख्य घटक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये साथियों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये जो एशिया महाद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। भारत जलप्रपात, ये आपका जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अगर आपका जवाब एम.एस. स्वामीनाथन है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। शून्य का आविष्कार, यहाँ पर आपका भास्कराचार्य आर्यभट्ट के द्वारा ही शून्य का आविष्कार किया गया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोला जाए तो यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया था। अब अगर भारत का सबसे बड़ा मेला, तो कुंभ का मेला, दशहरा या पुष्कर या गंगा? तो सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला कहलाता है। अशोक स्तंभ साथियों कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ ये सारनाथ में स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? तो वो साथियों 1872 में की गई थी, लेकिन पहली बार जो नियमित या व्यवस्थित रूप से गणना हुई वो 1881। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? ए के साथ। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो ये इंडिया गेट में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। संविधान का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 51 का जो ए है इस होता है। किस क्रांति को सफेद क्रांति कहा जाता है? तो ये जो आपका दुग्ध उत्पादन है इसको सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद या फिर यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बात आपको याद होना चाहिए, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वो आपका बरगद का पेड़ है। बरगद आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, किसी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो क्या विक्रम साराभाई आपके सवाल का जवाब होगा? बिल्कुल, इनको ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय लिखा हुआ है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक का मेला दिल्ली में लगता है। राइट आंसर सी के साथ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस
फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो यहाँ पर मोर है। मोर आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब की गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761 में की गई थी। ये बात आप सभी को याद रखना है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? देखिए राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर निचला सदन कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो क्या 1974 में किया गया? बिल्कुल 1974 में ही हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अगले नंबर का क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल करते हैं। उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, और जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1947, 1954, 1962 या 1971? तो 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राज जो चोल हैं ये चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद भारत का पहला IIT किस शहर में स्थापित हुआ? खड़गपुर में स्थापित हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। DRDO का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा था? ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा, मुझे बताइए। इसमें साथियों ये होना चाहिए कि जय जवान जय किसान ने यहाँ पर जय विज्ञान किसने जोड़ा? तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा हो तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? मैं बता चुका हूँ आपका, हावड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। संविधान के अनुसार राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी है। राइट आंसर बी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो नेशनल हाईवे 44 आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत का राष्ट्रीय फूल की अगर बात करें तो यहाँ पर गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली? तो इस बात का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यानी कि 200 नंबर का आंसर जो भी होगा, ए होगा तो ए लिख देना, बी होगा तो बी लिख देना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप सभी लोगों की यूपी SSSC PT की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें अगर आप पेड कोर्स की तैयारी करने तो मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल निःशुल्क बिना 1 रुपये लेकर आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा पढ़ाया जाएगा कि बहुत अच्छा स्कोर कार्ड आपका प्राप्त होगा। बस आप लोग थोड़ा सा विश्वास करिए, जितनी चीजें आपको पढ़ाई जाए, जितना कंटेंट मिले आपको, अभी तो ये शुरुआत है। अभी आप लोग देखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर थ्योरी टाइप से टॉपिक वाइज से क्लास लाऊंगा, और मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनकी क्लास, और मैथ का जो आपका ग्राफ पूछा जाता है, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 10 नंबर का DI पूछा जाता है। हिंदी के गद्यांश पूछे जाते हैं, तो हिंदी के गद्यांशों में से आखिर कैसी वो ट्रिक है, वो उसके आंसर कहाँ से निकाले जाते हैं, ये चीजें, ये कला आपको सिखाऊंगा। सब कुछ पूरी रणनीति के साथ बनाऊंगा, बस आपके सामने पेश करना बाकी है। तो चलिए इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को शेयर करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।